दोस्तों, आज हम बाल विकास के एक प्रमुख सिद्धांत बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत के नियम के बारे में बताने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन से यूपी टेट हो या सी टेट हो या अदर स्टेट कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में स्किनर के सिद्धांत से एक क्वेश्चन अवश्य आता है। पहले हमें जो स्किनर ने सिद्धांत क्यों दिया, क्या हुआ, कैसे कैसे एक टीचर पर या एक स्टूडेंट पर ये कैसे लागू होता है, इसे बताने से पहले इनके बारे में बता रहे हैं। इन्हें सबसे पहले प्रयोग चूहे पर किए, चूहे के बाद इन्होंने कबूतर पर किए। पहला क्वेश्चन इन पर यही बनता है। तो बताइए, बीएफ स्किनर ने सबसे पहला प्रयोग किस पर किया? तो चूहे पर। इसके कुछ समय बाद इन्होंने कबूतर पर भी अपने प्रयोग किए। इन्होंने चूहे पर क्या किया कि एक पिंजरे में चूहे को बंद कर दिया। चूहे को बंद कर दिया, वो भी कैसा चूहा था? भूखा। और जब जो अभी तक मैंने 3 पढ़ा है वो सब भूखे प्रयोग, जैसे थांडॉइक ने क्या किया था? भूखी बिल्ली का प्रयोग किया, जबकि पेवलोव ने भूखे कुत्ते का प्रयोग किया। इसी प्रकार स्किनर ने भूखे चूहे का प्रयोग किया और एक पिंजरे के अंदर भूखे चूहे को बंद कर दिया और उसके ऊपर भोजन टांग दिया, और चूहा जहाँ पर बैठा था उसके थोड़ी ऊपर इन्होंने एक लीवर टांग दिया। जब भूखा चूहा इधर उधर भटक रहा था तो जैसे उसका लीवर पर पैर पड़ा तो ऊपर से भोजन आके गिरा। ऐसा उसने कई बार उछला कूदा। जब उसे पता चला कि लीवर पर टच करने से भोजन मिलता है तो उसे इस बात का क्या हुआ? पुनर्बलन मिल गया। और अंत समय जब लास्ट में बहुत प्रैक्टिस की तो एक समय ऐसा आ गया कि वह तुरंत लीवर को दबा, जब भूख लगी और वो लीवर को दबा लेता था। इन्होंने स्किनर ने सबसे ज़्यादा क्रिया पर बल दिया। जिस प्रकार एक जैसे क्लास में जो बच्चे होते हैं उनमें क्या करते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनमें पुनर्बलन को बढ़ावा देने के लिए क्या करते हैं? आप टॉफी देते हैं, तो टॉफी जैसे पुनर्बलन का कार्य करती है। इसी प्रकार जो इन्होंने चूहे को भोजन दिया था तो वो भोजन इनके जो स्किनर ने चूहे प्रयोग किया था भोजन, इसमें पुनर्बलन का कार्य कर रहा था। तो चलो आज हम डिटेल में बताते हैं। बीएफ स्किनर कौन थे? एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे और इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि बताइए जो क्रिया प्रसूत का नियम है यह किसने दिया? बीएफ स्किनर ने। या ऐसे भी पूछ लेते हैं कि जो स्किनर है इनके क्रिया प्रसूत के नियम का वर्णन करो। ठीक, तो पहला क्वेश्चन, स्किनर ने प्रयोग किस पर किए? चूहे पर। क्रिया प्रसूत का नियम किसने दिया? स्किनर ने। क्रिया प्रसूत का नियम किस पर आधारित है? चूहे पर। स्किनर कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के थे, और ये प्रोफेसर थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। इन्होंने 2 अन्य सिद्धांत भी दिए, साधक प्रतिबद्धता का सिद्धांत और साधक अनुबंधन का सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांत भी इन्होंने दिए। अब अगर चक्कर में पड़ जाओ, अनुबंधन का जनक पेवलोव है, लेकिन नहीं, साधक अनुबंधन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। आर टाइप थ्योरी भी दी इन्होंने। आर कह सकते हो इन्होंने क्रिया पर बल दिया। जैसे पहले मैंने बताया था जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने क्या एस आर थ्योरी दी, जबकि पेवलोव ने कौन सी? एस थ्योरी दी। जबकि जो स्किनर है इन्होंने आर थ्योरी दी। इन्होंने चूहा और पहले चूहे पर और बाद में कबूतर पर प्रयोग किए। सेम जैसे चूहा को भूखे रख के पिंजरे में बंद किया, उसी प्रकार कबूतर को भी इन्होंने ऐसे ही बंद किया था। अब इन्होंने एक बात बताई, प्राणी को सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए तो वह क्रियाओं को दोहराता है। जब कोई जैसे कॉलेज में या स्कूल में छोटे बच्चे होते हैं, वो कोई अच्छा काम करें तो क्या है, उन्हें टॉफी दी जाती है। अगर अच्छा काम करने के बाद अगर उनकी पिटाई कर दी जाए तो वो दोबारा लौट के कभी काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें सकारात्मक पुनर्बलन देने के लिए उन्हें टॉफी दी जाती है। इन्होंने यही बात बताई, अगर कोई काम अच्छा करे और उसे सकारात्मक अच्छा पुनर्बलन दिया जाए तो वह क्रियाओं को दोहराता है। वैसे तो पुनर्बलन का सिद्धांत क्लार्क हल ने दिया। पिछली बार जो 2022 या पिछली बार जो 21 वाली जो यूपी टेट हुई थी, जो हमने दिया उसमें ये आया था। बताइए पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? क्लार्क हल ने। अच्छा, इसके कक्षाओं में भी महत्व है कुछ। कक्षा में इनका ये महत्व है, बालक के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। इनका जो नियम का उपयोग से यही फायदा है। इसके बाद शिक्षक को क्या फायदा? शिक्षक इस सिद्धांत द्वारा सीखे जाने के व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है। इसके बाद जो अधिकाधिक अभ्यास द्वारा क्रिया को बल मिलता है। ये हो गया। अब इसका एक बार और रिवीजन दूसरी ओर। बीएफ स्किनर कौन थे? एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कौन थे? प्रोफेसर थे। इन्होंने प्रयोग किस पर किए? चूहे पर प्रयोग किए और इन्होंने एक नियम दिया जिस नियम का नाम था क्रिया प्रसूत का नियम। इन्होंने चूहे पर प्रयोग कैसे किए? एक पिंजरे के अंदर चूहा को बंद कर दिया। जब चूहा बंद कर दिया
तो चूहा भूखा था और वह भोजन की तलाश में भटक रहा था। इन्होंने क्या किया, भोजन उस पिंजड़े के ऊपर टांग दिया। जब वो पिंजड़े और लीवर इसके पास कर दिया, जैसे भूखा चूहा इधर उधर हाथ पैर चला रहा था तो उसी टाइम उसका पैर लीवर पर जैसे ही पड़ा, ऊपर से भोजन गिरा। उसके बाद उसे यही क्रिया कई बार दोहराता गया और उसे अंत में पता चल गया कि भोजन किससे मिलेगा, लीवर से। अच्छा, ये नहीं, जैसे आजकल खेतों में देखते होंगे, जैसे क्या होता है कि जैसे जो नीलगाय होती है ना, खेतों में बिजू का भगा देते हैं, वो कुछ दिन तक डर मानती हैं, लेकिन अब वो जैसे ही लगभग 10-15 दिन हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक समझ जाती है कि ये कोई आदमी नहीं है, एक तरह का एक बिजू का है। तो ऐसे ही चूहा को क्या हुआ, कुछ दिन तक उसे भय में रहा, शक में रहा क्या होता है, लेकिन अंत में उसकी पहचान कर गया। और इन्होंने इस सिद्धांत में यही बताया कि जिस चीज़ की अगर पहचान हो जाए और उसको थोड़ा बढ़ावा और दिया जाए तो क्या होता है, पुनर्वलन। जो बढ़ावा है, बढ़ावा को इन्होंने पुनर्वलन का मेन क्वेश्चन यहाँ से बनता है। जैसे पुनर्वलन का सिद्धांत हल ने दिया, लेकिन पुनर्वलन को बढ़ावा किसने दिया, स्किनर ने दिया। धन्यवाद।